हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षा विभाग या कहें तो मिड डे मील योजना का महत्वपूर्ण ऑर्डर, जिसमें कोविड की परिस्थितियों के उपरांत विद्यालयों में पुनः गर्म भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी खाना फिर से विद्यालयों में अब पकेगा। इसी को लेकर 24 फरवरी 2022 का ये ऑर्डर स्कूल शिक्षा, पुस्तकालय, पंचायती प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। ऑर्डर पवन कुमार गोयल IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा, जिसमें क्या क्या मुख्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। भोजन पकाने से पूर्व विद्यालय में क्या क्या जरूरी आवश्यक संसाधन की व्यवस्था करनी है, साफ सफाई करनी है, इसी को लेकर संपूर्ण ऑर्डर दिए गए हैं। तो कोविड की परिस्थितियों के कारण जो 14 मार्च 2020 से विद्यालय बंद के मद्देनज़र अभिभावकों को खाद्य सुरक्षा के रूप में गेहूँ है, राशन है, चावल है, कॉम्बो पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रतिबंधों में शिथिलता दी गई है। इसी की अनुपालना में 16 फरवरी 2022 से समस्त विद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी आरंभ हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पूर्व की भांति पुनः गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए दिनांक 9 मार्च 2022 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्रवाई की जाना सुनिश्चित कराया। तो 9 मार्च से विद्यालयों में फिर से गर्म भोजन बच्चों को दिया जाएगा। चूंकि दिनांक 14 मार्च 2020 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए किचन स्टोर बर्तनों का उपयोग भी नहीं हो रहा है। ऐसे में सर्वप्रथम विद्यालय के अंदर जो भी किचन स्टोर है, बर्तन है, विद्यार्थियों को गर्म भोजन जिसमें उपलब्ध कराया जाता है, उनकी साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करनी जरूरी है। साथ ही साफ सफाई, खाद्यान्न का रख रखाव है, भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता व अन्य जो भी दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। तो समस्त के लिए साफ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। भोजन बनाने के लिए स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टि में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें भोजन बनाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाए कि भोजन बनाने या भोजन परोसने के लिए खाना जो भी है खाए जाने वाले बर्तन, उनकी पूरी तरह से साफ सफाई हो। कुक कम हेल्पर का समय समय पर मेडिकल चेकअप आवश्यक रूप से कराया जाए। कुक कम हेल्पर की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी बातें जो भी है, नियमित रूप से नाखून काटना, हाथ धोकर खाना बनाना, अच्छे कपड़े पहनना आदि की जानकारी जो भी है नॉर्मली देनी है। छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित रूप से नाखून काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ सफाई रखना जानकारी देनी है। डीवॉर्मिंग के विशेष प्रयास किए जाने हैं। शाला कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में 2 बार डीवॉर्मिंग और विटामिन ए की खुराक भी देनी है। सप्ताह में 1 बार आयरन व फॉलिक एसिड की टैबलेट वितरित करने के जो है निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्यान्न के रख रखाव सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी अगली तिमाही के लिए खाद्यान्न की मांग की जाती है। इससे साला में खाद्यान्न का स्टॉक आवश्यकता से अधिक रहता है। कई विद्यालयों में 2 से 3 तिमाही का खाद्यान्न स्टॉक में उपलब्ध है। स्टॉक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न इकट्ठा हो जाने के कारण खराब होने की संभावना भी रहती है। अतः यह हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक तिमाही के लिए वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न व अगली तिमाही की मांग को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न की मांग की जाए। विद्यालय में किसी भी परिस्थिति में एक तिमाही की मांग से अधिक खाद्यान्न स्टॉक में नहीं होना चाहिए। खाद्यान्न को एक निश्चित ऊंचाई पर कम से कम 6 इंच के एक प्लेटफॉर्म पर दीवारों से दूर रखा जाए, जिससे चूहे, अन्य कीड़े मकोड़े उसकी समस्या से बचा जा सके। खाद्यान्न रखे जाने वाले कमरे में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, उसमें नमी के कारण अनाज के खराब होने की समस्या से बचा जा सके। खाद्यान्न के रखरखाव के लिए लोहे के बड़े ड्रम में भी इसको रखा जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम की नियमावली के अनुसार खाद्यान्न 3 महीने तक सुरक्षित रहता है। इसके लिए खाद्यान्न में इल्ली है, अन्य कीड़ा लगने की संभावना भी रहती है। अतः खाद्यान्न की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। नए खाद्यान्न को पुराने खाद्यान्न से अलग रखा जाए। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टिसाइड, कीड़े व चूहे मारने के काम में आने वाले किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग न लें। भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भोजन की गुणवत्ता पौष्टिकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंदर जो भी खाद्यान्न है, दाल है, तेल है, मसाले, उनकी निर्धारित मात्रा उपयोग ली जाए। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। खाद्य तेल, मसाले, सब्जियां अच्छी तरह साफ सूफ जो भी है वो करके धो के काम में ली जाए। मसाले, तेल है, सब्जियां अच्छी तरह से धो के पकाई जाए। यदि खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है तो किसी भी स्थिति में उपयोग में न लें। उच्च गुणवत्ता युक्त दाल, तेल, मसाले उपयोग में ले। मिड डे मील योजना के अंदर प्रतिदिन दिए जा रहे मेन्यू में दिशा निर्देश के अनुरूप ही पौष्टिक तत्वों की मात्रा सुनिश्चित करते हुए आवश्यक है कि भोजन में हरी सब्जी जो भी है, पत्तेदार सब्जी अधिक से अधिक उपयोग ली जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मध्याह्न भोजन में दी जाने वाली चपाती अच्छी तरह से पकी हुई हो, साथ किसी भी परिस्थिति में जली हुई ना हो। चपाती और अधिक पौष्टिक स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक है, बथुआ है, लौकी, मेथी, धनिया आदि आटे में मिलाकर मसालों के साथ तैयार की जा सकती है। दाल, सब्जी व खिचड़ी की पौष्टिकता के लिए जहाँ तक संभव हो प्रेशर कुकर में पकाया जाए। ताज़ा सब्जियों की अनुपलब्धता होने पर हरी पत्तेदार सब्जियों को सूखाकर पीसकर दाल, खिचड़ी इत्यादि में काम लिया जा सकता है। सप्ताह में 1 बार मौसमी फल भी आवश्यक रूप से देना है। सर्दियों में अमरूद, बाकी मौसम में केला आवश्यक रूप से छात्रों को दिया जाए। दोनों ही फल आसानी से छोटी जगह पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। विद्यालयों में किचन गार्डन भी तैयार किए जाने चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी है, पालक है, धनिया है, मेथी है, टमाटर, नींबू, मिर्च इत्यादि उगाए जा सकते हैं। भोजन बनाने के लिए जिनका उपयोग लिया जा सकता है। भोजन में डबल फोर्टिफाइड नमक व तेल का उपयोग भी किया जाना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल संबंधी इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मध्याह्न भोजन करने से पूर्व और बाद में साबुन से 40 सेकंड तक अच्छी तरह सभी के हाथ साफ कराएं। बच्चों के भी विद्यालय में हाथ धोने, साफ सफाई के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ विद्यार्थी आपस में
में दूरी रखते हुए लिक्विड जो भी है साबुन पानी के साथ हाथ धो सके। विद्यार्थियों को 40 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। अध्यापकों को अपनी निगरानी में सावधानीपूर्वक उनके हाथ धुलाने हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों में के लिए बाल्टी, मग, हाथ धोने के प्रयोग हमें आने वाली चीज़ें उपलब्ध हो। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि विद्यालय में गठित जो भी SMC है, विद्यालय प्रबंध समिति को अधिक से अधिक सक्रिय बनाना करना है। इसके प्रयास किया जाए कि मिड डे मील के संचालन में उनकी भूमिका जरूरी है। इसके साथ ही पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील परोसने से पहले 2 बड़े व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रूप से चखा जाए। इसमें एक अभिभावक, एक विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जाए और इसका इंदराज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जाए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि पोषक आहार को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले 2 व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है और वो पूर्णतः सुरक्षित है। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिए किसी एक अध्यापक को उत्तरदायी भी बनाया जाए। प्रत्येक विद्यालय में ही मिड डे मील के क्रियान्वयन के पूर्ण प्रभावशाली निरीक्षण के लिए निरीक्षण रिपोर्टों की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने बैठक में समीक्षा भी की जाती है। इसके साथ ही प्रत्येक अधिकारी निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रति माह इसका निरीक्षण भी करे। मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अविलंब भी किया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मिड डे मील को लेकर जो है दिशा निर्देश तय किए गए हैं। ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है। मिड डे मील यानी कि गर्म भोजन बच्चों को मिलेगा 9 मार्च से। इसके साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी तय किए गए हैं। थैंक यू।